बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इब्लीस के बारे में कि इब्लीस कौन था और फरिश्तों की जमात में इब्लीस कितना अजीम था, और साथ साथ मुख्तलिफ आसमानों में इसके क्या नाम थे, और इब्लीस ने ऐसा क्या किया कि इसको खुदावंदे आलम ने मरदूद बारगाह करके दोनों जहां में मलून फरमा दिया। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नाजरीन, इब्लीस जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था और दरबारे खुदाबंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जातों मरातब से सरफराज था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानियीन का सरदारी के मनसब पर रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। और पहले आसमान में इसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में खाजिन और सातवें आसमान में अज़ाज़ील था और लूहे महफूज में इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मा से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इसी जुर्म की सज़ा में खुदावंदे आलम ने इसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहां में मलऊन फरमा दिया और इसकी पैरवी करने वालों को जहन्नुम में अज़ाबे नार का सजावार बना दिया। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि किस चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, तू यहां से उतर जा, तुझे नहीं पहचानता कि यहां रहकर गरूर करे, निकल, तू है जिल्लत वालों में। बोला, मुझे फरिश्त दे इस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, तू कसम इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर इनकी ताक में बैठूंगा, फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा, उनके आगे और पीछे और दाहिने और बाएं से, और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया, यहां से निकल जा। रद्द किया गया, रांदा हुआ, जरूर जो इनमें से तेरे कहे पर चला, मैं तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा। नाजरीन, कुरान मजीद के इस अजीब वाक़े में इबरतों और नसीहतों की बड़ी बड़ी तजलियां हैं। इसलिए इस वाक़े को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाज में मुतअद्दिद तर्ज़ बयां के साथ कुरान मजीद के 7 मुकामात में बयान फरमाया है, यानी सूरह बकरा में, सूरह इराफ में, सूरह हिज्र में और सूरह बनी इसराइल में और सूरह कहफ में और सूरह ताहा में और सूरह स्वाद में इस दिल हिला देने वाले वाक़े का तज़किरा मज़कूर है, जिससे कुछ हक़ाइक़ का दर्स मिलता है कि एक बहुत बड़ा दर्स हदायत तो ये मिलता है कि कभी हरगिज़ अपनी इबादतों और नेकियों पर घमंड और गरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और ख़ात्मा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है और निजात व फलाह के दारो मदार दर हकीकत ख़ात्मा बिलखैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद
اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غرت و اکارت ہو گئیں، اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمہ سے محفوظ فرمائے۔ اس سے ناظرین یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ ناظرین، شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔